हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं समाकलन की निश्चित समाकलन की क्लासेस चल रही हैं। आइए देखिए करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 परीक्षा बोध। तो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ऊपर लिखा है sin x प्लस कॉस एक्स और नीचे लिखा है 16 प्लस 9 sin 2x। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बेटा देखो ये यहाँ पे कैसे बनेगा। ऊपर sin x प्लस कॉस एक्स है, ये देखो sin x प्लस कॉस एक्स किसका अवकलन होता है। तो बच्चों ये जो sin x प्लस कॉस एक्स है ये किसका अवकलन हो सकता है। तो आप देखिए अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करोगे तो बेटा sin x का अवकलन होता है cos x और cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का sin x। तो हमको यही चाहिए है, मतलब बच्चों हमको हर में sin x माइनस कॉस एक्स बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना, तभी तो उसका नीचे हर में हमको क्या बनाना पड़ेगा, sin x माइनस कॉस एक्स। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर बेटा sin x प्लस कॉस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आपके पास में 16 है, तो 16 प्लस 9। अब देखिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे एक +1 ऐड करता हूँ और यहाँ पे sin 2x लिखता हूँ और यहाँ पे माइनस का 1 लिखता हूँ। क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है बच्चों, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, 0 से लेके π/4 चलने दो। ऊपर है sin x प्लस कॉस एक्स। अब देखो आपको यहाँ क्या बनाना है, आपको sin x माइनस कॉस एक्स चाहिए ना। तो sin x माइनस कॉस एक्स चाहिए, मतलब आपको sin x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आपको नीचे बनाना है। अभी बन जाएगा तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। 9 देखिए यहाँ पे 1 है बेटा, यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, माइनस साइन कॉमन। तो देखो ये माइनस साइन 2x हो गया, +1 हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन 2x। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 वाला प्लस में और ये वाला माइनस में। अच्छा अब आप कहोगे सर ये माइनस में क्यों लिया, क्योंकि बेटा आपको पता है कि x का टर्म जब निगेटिव रहता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, नहीं तो प्लस का बनता है ना। तो हमको माइनस का चाहिए, तो इसलिए हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो ऊपर है sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ऊपर क्या बैठा है, sin x प्लस कॉस एक्स का dx बैठा हुआ है, और नीचे बच्चों 16 प्लस 9। अब आपको देखना कुछ शुरू हो जाएगा। देखिए 1, ठीक है भाई, अब माइनस है 1 को क्या आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, या इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, क्योंकि आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही चलने दो, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और माइनस साइन 2x को 2 साइन एक्स और क्या, कॉस एक्स। अब आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जो हम बनाना चाह रहे थे आखिरकार वो बन चुका है। तो 0 से लेके π/4 ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का dx, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का dx, और नीचे 16 प्लस 9, यहाँ ब्रैकेट में 1, और यहाँ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों। अब आप इसको t ले लो। क्या ले लो, इसको आप t ले लो। तो जैसे आप इसको t ले लोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा बेटा, dt बन जाएगा। क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट को बेटा t ले लेना है। तो माना t बराबर साइन एक्स माइनस का क्या, कॉस एक्स, ठीक है ना। माना t बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। क्लियर? सो dt बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का क्या, dx। क्लियर बच्चों? तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा। तो i बराबर, देखिए अब आपके पास, बट एक चीज़ और है, आपको t की लिमिट पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि x की वैल्यू दी थी 0 से लेके π/4। तो सबसे पहले जब x बराबर 0 है तो t का मान साइन 0 यानी 0 और cos 0 यानी कि 1, तो पहली लिमिट बन गई -1। कितनी बन गई, -1। देखिए -1 आई कि नहीं आई। सेकेंड, x की वैल्यू क्या थी, π/4 थी। x बराबर कितना था, π/4। तो t बराबर साइन π/4 1/√2 और cos π/4 भी 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो गया, कितना बन गया, 0। यस, अब आ जाओ भाई वैल्यू पुट कर दो। ऊपर बन जाएगा dt, क्या बन रहा है ऊपर,
डी टी, बिकॉज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। ऊपर क्या बन गया बच्चों, डी टी, और नीचे 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 ब्रैकेट में 1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा हल कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। -1 से लेके 0, ऊपर डी टी है, देखिए यहाँ पे 16, 9 25 और -9 टी स्क्वायर। बताइए हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे i बराबर -1 से लेके 0 डी टी अपॉन 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 -9 टी स्क्वायर। क्लियर? अब इसको देख के हमारे पास फॉर्मूला हमको याद आ रही है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसके लिए यहाँ पे 9 आप कॉमन ले लो, तब तो आपका बन पाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो -1 से लेके 0 डी टी, आपने क्या किया, 1/9 कॉमन ले लिया, 9 क्या ले नीचे से कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 25/9 और माइनस का टी का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/9, ये रहने दो, यहाँ पे -1 से लेके 0, -1 से लेके 0 डी टी। बेटा आप ये बताओ 25/9 को क्या आप 5/3 का स्क्वायर लिख सकते हो और माइनस टी का स्क्वायर लिख सकते हो? बस, तो फिर क्या देर किस बात की, आपके पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी बन चुकी है। और 1/9 क्या होती है, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए लगा दीजिए, तो 1/9 है और ये हो जाएगा 1/2a, 1/2 इंटू 5/3, ए की जगह कौन है 5/3, लॉग ऑफ ए प्लस एक्स यानी 5/3 प्लस टी और ब्रैकेट में 5/3 माइनस का टी। ठीक है, ओके, और लिमिट आपको पुट करनी है, तो लिमिट यहाँ पे पुट होगी, टी की वैल्यू कितनी है, -1 से लेकर के 0। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देंगे आप, 3 सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/9 इंटू 1/2, 5 जा कितना 10, 3/9, 3 ऊपर चला गया, ये कट जाएगा बेटा 3 बार, तो 1/30 आ जाएगा आगे। ओके, क्या आ जाएगा 1/30। अब लिमिट पुट करते हैं, देखिए तो लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट 0, तो लॉग ऑफ ऊपर भी 5/3 और नीचे भी कितना 5/3, क्योंकि ऊपर 0 पुट किया, अपर लिमिट हो चुकी है। अब लोअर लिमिट लॉग ऑफ बेटा क्या हो जाएगा 5/3 माइनस का 1, क्योंकि टी की वैल्यू कितनी है -1, और नीचे हो जाएगा 5/3 माइनस प्लस का 1। क्लियर बच्चों? चलिए तो ये हो गया कितना 1/30, 1/30। अब ये देखिए लॉग से ये कैंसिल हो गया, 5/3 से 5/3, अंदर कितना बच गया log 1, कितना बच गया log 1, और इधर बच गया माइनस log 5 माइनस 3/3 और नीचे 5 प्लस 3/3, ब्रैकेट क्लोज। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। बेटा आपको पता होना चाहिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/30 इंटू ब्रैकेट में हो गया 0 माइनस लॉग ऑफ, ऊपर 5 में से 3 गए 2 और नीचे 2 चौके 8, ठीक है ना, 5 3 8। क्लियर हो गया, काटा कुटी मचा दो, यहाँ पे कितना हो गया 4, है ना, हो गया 4। तो देखिए आंसर 1/30 और इंटू में माइनस लॉग ऑफ 1/4, लॉग ऑफ 1/4। क्लियर कि नॉट क्लियर? 1/30 लॉग ऑफ 1/4, तो कितना आ गया आंसर -1/30 बन गया ब्रैकेट में log ऑफ 1/4, log ऑफ 1/4। क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्या आप 1/4 को 4 की पावर -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आंसर तो अपना यहीं तक आ चुका है ना, बट थोड़ा और आगे इसमें आंसर मैच कराने के लिए मैं कर रहा हूँ -1/30, आप इसको log ऑफ 4 की पावर -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। और आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी की log m की पावर n होता है, तो n कहाँ आ जाता है आगे, तो n log m बन जाता है। क्लियर ना? तो ये बेटा -1/3 तो है पहले से ही, एक माइनस और आ गया और ये बन गया log ऑफ 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, उत्तर कितना बचा 1/3 log ऑफ 4, यही आपका आंसर बनेगा। डन। हाँ बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा भूल गए हम लोग लिखना, यहाँ पे बेटा 3 नहीं है, यहाँ पे हर जगह क्या है 30 है, 1/30 log 4, तो इसका आंसर ये बनेगा 1/30 log 4।